गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मेनू माधु विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस। क्लास है आपकी फोर्थ, चैप्टर 6 वर्ड ऑफ प्लांट्स का पार्ट नंबर 7। और इसमें आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको इन्हें ध्यान से देखना है और अपनी नोटबुक में करना भी है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर, ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट, DIFFERENTIATE, differentiate between taproot and fibrous root, FIBROUS, fibrous root। तो आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। आपने 2 टाइप्स की रूट पढ़ी थी, अब आपको इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंट होता है। आंसर, द टैप रूट हैव अ मेन रूट। कि टैप रूट जो होती है उसमें एक मेन रूट होती है ना। वाइल जबकि जो फाइब्रस रूट होती है FIBROUS, फाइब्रस रूट जो होती है इसमें क्या होती है, एक क्लस्टर होते हैं, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। Have not any main root, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, एक has a cluster। इसमें क्या होता है, एक गुच्छा होता है, क्लस्टर ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, मैनी स्मॉल रूट्स, बहुत छोटी छोटी रूट्स का एक क्लस्टर इसमें होता है। और टैप रूट जो होती है इसमें किसी टाइप का क्लस्टर नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होती है, एक मेन रूट होती है। तो ये इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो इसके अलावा इसमें एक अंतर और होता है कि टैप रूट जो है, taproot is sometimes used, मतलब किसी किसी प्लांट में टैपरूट जो होती है वो कैसे हम इसको खाते हैं, इज यूज्ड एज टैपरूट। जैसे रेडिश, कैरेट, टर्निप, इनमें जो टैपरूट होती हैं और ये कब जो रूट होती है एज फूड हमारे काम में आती है, लेकिन जो फाइब्रस रूट होती हैं ये कभी भी खाने के काम में नहीं आती। तो ये इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, describe the function of रूट्स। रूट्स के आपको फंक्शन बताने हैं कि रूट्स के क्या क्या काम होते हैं। अब देखो इसमें हम लिख सकते हैं कि रूट्स जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं।
देखो इसका जो पहला फंक्शन हो सकता है वो हो सकता है एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। सभी जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं उनमें जो मेन फंक्शन रूट का वो यही होता है कि रूट जो होती है वो क्या करती है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। ये इसका काम होता है। नंबर टू है मैनेजिंग टू स्टैंड ऑन सॉइल। मिट्टी पर खड़ा रहने के लिए यदि रूट नहीं होगी तो क्या कोई भी प्लांट या ट्री है वो खड़ा रह सकता है क्या? नहीं। तो स्टैंड, मैनेजिंग टू स्टैंड ऑन सॉइल रूट का फंक्शन होता है। नंबर थ्री, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स, as aerial roots, देखो some special types of roots are aerial roots, buttress roots, ये आपने पढ़ी थी ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स, एरियल रूट्स, buttress roots and food storage roots। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स की रूट्स होती हैं। ये एरियल रूट्स, buttress roots एंड फूड स्टोरेज रूट्स होती हैं। तो ये इनके फंक्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस between aerial and breathing roots? ये जो रूट्स बताए हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। अब देखो एरियल रूट्स ग्रो downwards from the branches। एरियल रूट्स जो होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? नीचे की तरफ जाती हैं फ्रॉम द ब्रांचेस से। और ये जो होती हैं ये कौन से ट्रीज में मिलती है जो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ये क्या करने का काम करती है? सपोर्ट का काम भी करती हैं। These roots are found in very big trees। ये जो है बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रीज होते हैं उनमें मिलती हैं। उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे कि बानयान ट्री। बड़ का जो पेड़ है इसमें आपने देखा होगा कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ ब्रांचेस से आपको स्विंग करती हुई बहुत सी रूट्स मिलती हैं
और ये जो है बड़े बड़े ट्रीज में मिलती हैं, जिससे कि सपोर्ट भी लेती हैं और मॉइस्चर भी इनसे मिल जाता है। जहां पर लैक ऑफ वाटर होता है वहां पर मिलती हैं, ठीक है। जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर एरियल रूट्स जो है वो मिलती हैं। अब देखो वाई ब्रीथिंग रूट्स। अब ब्रीथिंग रूट से आप समझ गए कि ब्रीथिंग रूट्स मतलब सांस देने वाली रूट्स। ये कहां पर मिलती हैं? अबाउट द सॉइल आर breathing roots are found above the soil. मतलब कि मिट्टी के ऊपर मिलती हैं। और ये कहां पर है? जहां पर मार्शी एरिया होता है, जहां पर वाटर होता है वहां पर ये मिलती हैं। These are found in marshy areas. ठीक है, जहां पर यदि जो जड़ें होंगी ये पानी के नीचे होंगी तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएगा वो पौधा। इसलिए सांस लेने में हेल्प होने के लिए मार्शी एरियाज, जो पानी वाले जो एरियाज होते हैं वहां पर किस टाइप की होती है? ब्रीथिंग रूट्स मिलती हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव ट्रीज। एग्जाम्पल है इसका मैंग्रोव ट्रीज, MANGROVE, मैंग्रोव ट्रीज इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू फ्लावर्स यूजफुल टू अस। यूजफुल टू अस, फ्लावर्स जो है वो हमारे लिए किस किस तरह से यूजफुल हैं? आंसर फ्लावर्स आर यूजफुल टू अस एज। अब देखो फ्लावर्स जो है वो हमारे लिए किस किस तरह से एज फूड, किस किस तरह से यूजफुल है? एज फूड, ठीक है। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं हम इन्हें खाने के काम में लेते हैं, जैसे कि आपको बताया था कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक्सेट्रा। और देखो फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन में भी हम फ्लावर्स को यूज में लेते हैं। इसके अलावा फॉर वर्शिपिंग, पूजा करने के लिए भी, यदि हमें पूजा करनी है तो फ्लावर्स को यूज में लेने ही पड़ते हैं। ये है फॉर वर्शिपिंग। इसके अलावा एज स्पाइसेस, और देखो इसके अलावा है इन परफ्यूम्स, कुछ जो फ्लावर्स हैं उनको परफ्यूम के रूप में भी हम काम में लेते हैं। और इसके अलावा फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, COSMETICS, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है गिव 2 एग्जाम्पल्स दो आपको इनमें एग्जाम्पल बताने हैं। ईच ऑफ एनुअल्स, ANNUALS, biennials, BIENNNIALS, biennials, and
देखो इनमें आंसर लिखना है हमें। देखो जो फ्लावर एनुअल्स कौन से होते हैं, जिनका एक सिंगल सीजन होता है, तो हम लिखेंगे इसमें एनुअल्स, ANNUALS। एनुअल्स के एग्जाम्पल लिख देते हैं सनफ्लावर, ये साल में एक बार ही खिलते हैं सनफ्लावर, और इसके अलावा मैरीगोल्ड। तो इनका जो सीजन होता है वो साल में एक बार ही होता है। अब है बाइनियल्स, BIENNIALS। बाइनियल्स जो होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं, देखो इसके एग्जाम्पल है कार्नेशन, CARNATION, कार्नेशन। और एक एग्जाम्पल बताया था इसका फॉरगेट मी नॉट, FORGET, फॉरगेट मी नॉट। देखो अब नेक्स्ट है पेरिनियल्स, PERENNIALS। एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स। पेरिनियल्स जो है ये 2 साल से भी ज्यादा, यदि इन्हें एक बार हम लगाते हैं तो ये 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक जो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं लिली और इसके अलावा कैना, CANNA, कैना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इन्हें अपनी नोटबुक में करना है। And if you have any problem, then you can send message or call on the school WhatsApp number. Thank you.